तो हम लोग पहले भगवान के नाम का गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले राम का नाम या फिर जप ले राधे श्याम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सिद्धांत की बात यह है कि भगवान जिसको कहते हैं वो परम पवित्र परम शुद्ध होता है। वो हम जीवों की तरह से अशुद्ध नहीं होता। हमारी आपकी शरीर माया की बनी हुई है और इस माया की बनी हुई शरीर में नाना प्रकार के विकार है, लार है, स्वेद है माने पसीना, मल है, मूत्र है। लेकिन भगवान का शरीर चिदानंदमय है। जैसे हमारी आत्मा है चिदानंद, हम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा में कोई विकार नहीं होता। हर जीव की आत्मा में विकार नहीं होता। जितना विकार होता है सब शरीर में होता है और भोग का जो दंड है वो भी शरीर ही पाता है, आत्मा नहीं भोगती है। आत्मा अजर है, अमर है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। तो हम माया के वश में होने के कारण भगवान को भी और अपने आत्मा को भी भूल गए। तो गरुड़ जैसा ज्ञानी, जिसको कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि,
हरि सेवक अति निकट निवासी, उसको भगवान की माया ने मोह दिया। तो हम जीव लोग, हम लोग तो माया के बस में रहते ही हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही माया का बना हुआ है। तो पिछले बार हमने चर्चा आपसे किया था कि गरुड़ जी जब मोह के बस में हो गए और भगवान शंकर ने उनको भेजा कि आप काकभुसुंडी के यहाँ जाइए, तो गरुड़ जी वहां गए जहां काकभुसुंडी जी रहते थे, बसते थे। और जिनकी मति कैसी है, भक्ति में सनी हुई है, यानी हर समय वो जो कुछ भी बात करते हैं, जो काम करते हैं, भगवान के भक्ति का ही काम करते हैं। भक्ति से अलग, भगवान से अलग कोई कार्य नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में जितना भी कार्य है, अगर भगवत को समर्पित है तो वह भक्ति हो जाती है। हम अगर सो रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि यह सोना हमारे शरीर को आराम प्रदान करेगा और कल हम भगवान का नाम लेने लायक और अच्छे से हो जाएंगे, तो ये भगवान की भक्ति होगी। जब हम कोई कार्य करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यह हमारा कार्य अगर हम ये मान के करते हैं कि हम जन सेवा कर रहे हैं, तो ये भगवत भक्ति हो गई। तो हमें हर कार्य, जीवन का हर कार्य, अगर हम शौच के लिए जा रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो ये शौच करने जा रहे हैं, इससे जो आत्मशुद्धि होगी, इससे भगवान की भक्ति में मदद मिलेगा। हम जो स्नान कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति के लिए है। हम संसार में यदि धन कमा रहे हैं तो भगवान की भक्ति के लिए। हम संसार में यदि पुत्र पैदा कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति के लिए। तो संसार के सब कार्य करते हुए यदि उसका समर्पण भगवान को हो जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। और यदि यही अपने निजी हित में होगा तो ये पाप हो जाएगा। तो अब गरुड़ जी जो भगवान के बहुत ही निकटस्थ है, भक्त है, ज्ञानी है, गुणों के खजाना है, भगवान के पास हमेशा रहते हैं, उनके वाहन हैं, वो भुसुंडी जी के पास जाते हैं। भुसुंडी कौन है? कौवा है। और उनके बारे में क्या कल बताया था हमने कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ 4 कोस दूर तक माया नजदीक नहीं जाती। तो हम लोग भी अगर वहां जाते तो माया मोह से क्या हो जाते? मुक्त हो जाते। तो एक मिनट करो। तो गयहु गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति कुंठ हरि भगति अखंडा। और देखिए हमारे इस रामायण में, रामचरितमानस में जीवन जीने की सारी विधि, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सारा कुछ दिया हुआ है। वो सारा कुछ जो है दिया हुआ है। अब जब गरुड़ जी पहुंचते हैं
तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं जैसे नजदीक पहुंचते हैं उनकी माया तो निवृत्त हो गई, मोह जो है चला गया। तो वहां जो तालाब था उसमें उन्होंने स्नान किया, और जहां बरगद के पेड़ के नीचे वो कथा करते थे वहां गए। तो हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं कि बरगद का पेड़ जो होता है वो एक बार श्राप हुआ था, तो भगवान शंकर को बरगद का पेड़ बनना पड़ा था, और ब्रह्मा जी को पाकर बनना पड़ा था, और भगवान विष्णु जी को पीपल बनना पड़ा था। यही 4 तरह के वृक्ष, रसाला आम का वृक्ष भी उन्होंने लगाया हुआ था। चारों वृक्षों के नीचे 4 तरह का कार्य वो वहां करते थे। तो वहां जाकर के मज्जन किया, स्नान किया, और क्या देखते हैं कि बहुत बूढ़े बूढ़े विहंग माने पक्षी वहां आए हुए हैं। और क्यों आए हुए हैं? भगवान राम का कथा सुनने के लिए। तो भगवान की राम की कथा का क्या महत्व है, मैंने आप लोग चर्चा किया था, आज फिर बता दे रहा हूं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। संसार में हम लोग माया में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि मोह में पड़े हैं। और यह मोह कैसे जाता है? बिनु सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो यह मोह जो है, ये भगवान के 6 चीजें हैं, उसमें से एक को भी अगर अडॉप्ट कर लिया जाए तो चला जाता है। भगवान का नाम, राम कृष्ण सीता राधा, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम और उनके परिकर, ये 6 चीजें होती है। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और परिकर, ये 6 चीज होती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि गांव में ब्रह्म बाबा का मंदिर है, वहां हम जाएं और उनका नाम लें, उनका गुण लें, उनका धाम जाएं, तो आपको वो मिलने वाला नहीं। वो वस्तु परम होनी चाहिए, माने उससे बड़ा कोई ना हो। और उस तरह से बड़े में केवल 2 ही हैं, राम और कृष्ण, सर्वोच्च है। तो भगवान की कथा सुनने मात्र से ये मोह भाग जाता है। और कथा सुनना किसका काम है? कान का काम है। लेकिन जैसे ही कोई कथा सुनने जाता है उसको नींद आने लग जाती है। अभी आप लोग भी कथा सुनने बैठे हैं, अभी नींद आएगी या कोई काम आ जाएगा, भागेंगे और छूट जाएगा, ये होता है। तो कथा ऐसे चलती रहती है, हम सुन लेंगे। और काक भसुंडी जी के यहाँ के लिए तो भगवान शंकर जी ने स्वयं, पिछली कथा में हमने आप लोगों को सुनाया कि भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, जब तुम सती शरीर में मृत्यु को प्राप्त कर गई थी तो मैंने मराल का शरीर धारण करके काफी समय तक निवास किया काकभसुंडी के यहाँ, और मैं वहाँ लगातार कथा सुनता रहा। तो इसी कथा सुनने के लिए गरुड़ जी को उन्होंने भेजा था। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्यास आसन पर बैठ करके काकभसुंडी जी कथा कहते थे। तो अब कथा आरंभ करना चाह रहे थे। इस संसार में जितने भी व्यास हैं कथा करने वाले, अगर अपनी गद्दी पर बैठ गए व्यास आसन पर कथा करने, और उनके गुरु भी अगर आ जाएं,
तो वो उठ करके प्रणाम नहीं करती। लेकिन रामायण में लिखा हुआ है कि व्यास आसन पर बैठ रहे थे, कथा बैठ चुके थे, कथा आरंभ करने वाले ही थे कि उसी समय पक्षियों के राजा गरुड़ जी वहां पहुंच गए। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, कथायरंभ करे सोई चाहा, अते ही समय गयो खगना। पक्षियों के राजा उसी समय पहुंचे जब वो व्यास आसन पर बैठ चुके थे और कथा आरंभ करना चाह रहे थे। तो हमारे कलयुग वाले व्यास होते तो चाहे उनके गुरु आ जाए चाहे कोई आ जाए, व्यास आसन पर बैठ गए तो कहते हैं व्यास गद्दी बहुत ऊंची होती है, बाकी सब इसके नीचे होते हैं, इसलिए जब कथा समाप्त कर लेंगे भगवान की कथा तब चल के गुरु को प्रणाम करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आवत देखी सकल खग राजा, हर से उबायस सहित समाजा। बायस माने वो कौआ, देखा कि हमारे पूरे समाज के राजा आ रहे हैं तो अत्यधिक हर्षित हो गए। अति आदर खगपति कर कीन्हा, अस्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। उनका बहुत आदर किया खड़े होकर के व्यास गद्दी छोड़ के, और उनका स्वागत पूछा। स्वागत पूछने का मतलब जैसे आपके घर कोई आदमी पहुंचता है, धूप से आ रहा है, गाड़ी में बैठ के आ रहा है, तत्काल उसको एक गिलास पानी, थोड़ी सी मीठा जल, जलपान देना चाहिए। उसके बाद तब उसका पैर धुलने में लगना चाहिए। सामान्यतया लोग ये करते हैं कि जैसे गुरुजी पहुंच गए, गुरुजी लोग तो ज्यादातर पैदल ही पहुंचते हैं, या चेले ने भोजन का निमंत्रण दे दिया है तो उनके यहाँ पहुंचे। जैसे मैं भी जाता हूँ तो चेला लोग पहले पानी लेके दौड़ेंगे, पानी रख देंगे, फिर दौड़ के जो है हर एक सामान जुटाएंगे, आधा घंटा उसमें निकल जाएगा। गुरुजी आए हैं, प्यासे बैठे हैं, फिर अगरबत्ती सजाएंगे, बत्ती सजाएंगे। अपने तो सवेरे से खा पी के मस्त है बिल्कुल। अब गुरुजी आए तो बैठे हैं, तो अब बत्ती सजा के फिर आरती सतगुरुदेव नमामि किए, 1 घंटा बीता, उसके बाद तब उन्होंने पानी रखा। तो ये स्वागत पूछना नहीं हुआ। स्वागत पूछना होता है कोई जैसे ही पहुंचे उसको बैठा लिए, प्रणाम आशीर्वाद जो होता है वो करिए, जल जलपान कराइए, फिर उनका पैर धुलिए, अच्छे आसन पर फिर जैसे बैठाना है बैठाइए, जो कुछ देना लेना है दीजिए, फिर आगे की बातचीत कथा शुरू करिए। तो यही है स्वागत पूछ सुआसन दीना, करी पूजा समेत अनुरागा। अब देखिए इसके बाद लिख रहे हैं कि स्वागत पूछ सुआसन जब दे दिया तब उनकी पूजा किया। करी पूजा प्रेम के साथ, मधुर वचन बोले तब कागा। गोस्वामी जी ने गजब कर दिया है। कभी कौए को कितना भी प्रेम से कौआ बोले, उसकी वचन कभी मधुर होता ही नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ, आदमी का समय के अनुसार अपने चेहरे का जो भाव है, यदि उससे प्रेम प्रदर्शित हो रहा है, बस उतना ही बहुत है। और कहते क्या है, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, नाथ कृतारथ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरहु अब प्रभु आयहु के ही काज। रामायण में 2-3 जगह आता है, अवकृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता।
जो कृतकृत्य हो गया, इसका मतलब अब उसको इस संसार में कुछ करने के लिए बाकी रह नहीं गया है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, उसका कोई पाप अब बचा नहीं है। ये संसार में यदि जी रहा है तो दूसरे की भलाई के लिए जी रहा है, उसको इस संसार में अपने इस शरीर को जीने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरे के प्रति कोई कर्म उसको करना शेष नहीं है, ये कृतकृत्य होना होता है। तो क्या कह रहे हैं काकभुसुंडी जी, नाथ कृतार्थ भयऊ मैं, जबकि भगवान का दर्शन पा करके भगवान की भक्ति से तो पहले ही कृतकृत्य हो गए थे, कुछ करने के लिए उनके पास शेष नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सम्मान देते हुए अपने राजा से क्या कहा, यही हमको अपने जीवन में सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई विधायक, कोई एमपी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो चाहे उससे हम कितने भी बड़े हों, लेकिन कहना चाहिए कि आप मेरे यहाँ आए, बड़ी कृपा किए, आपका आशीर्वाद है जो आप मेरे यहाँ तक आए। और कहा कि अब आप आए हैं तो हमको आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम तो आपके प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं, तो राजा चाहे तो प्रजा को जब बुला ले। तो महाराज आज हमारे घर चल के आए हैं। तो इसी तरह की एक चौपाई गोस्वामी जी ने रामायण में और लिखी है। जब राम जी का गद्दी दिया जाना था, तब राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से ये कहा कि हे महाराज, आज आप राम के महल में चले जाएं और राम से कहें कि आज रात्रि वो संयम से रहे, ताकि कल उसका राज्याभिषेक होना है। तो भगवान राम ने जब देखा तो उनको बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने इसी तरह से कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे बुला लेते, मेरे पिता ने जो आपको आज्ञा दिया यहाँ तक आने के लिए, ये किसी भी तरह से उचित नहीं था। और कहा, सेवक सदन नाथ आगमनु, मंगल भवन अमंगल दमनु। कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता ने बहुत बड़ी गलती किया है जो आपको मेरे यहाँ भेज दिया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन अगर स्वामी कभी सेवक के घर आ जाए तो राम जी ने क्या कहा, मंगल भवन, घर जो है मंगलमय हो जाता है, सारा अमंगल मिट जाता है। मंगल भवन अमंगल दमनु, अमंगल का दमन हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी के इसी कृत्य का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने गुरु को जो भेज दिया राम जी के पास, जिसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन राज गद्दी न देकर के उनको वन की गद्दी देना पड़ा। तो यहाँ काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से पूछते हैं कि प्रभु आदेश करिए, आप स्वामी हैं, सेवक के घर में आए हैं, आपके आने से घर मेरा पवित्र हो गया, आप आदेश करते तो मैं वहीं चला आता। तो क्या कहते हैं
गरुड़ जी, सुनहु तात यही कारण आयऊ। हे पूज्यवर, हे काकभुसुंडी जी सुनिए, जिस कारण से मैं आया सो सब भयऊ दरस तव पायऊ। वो यहाँ आने मात्र से ही हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी यहाँ तपस्या है, भगवान की भक्ति है, जहाँ 4 कोस दूर तक माया जाती नहीं, और माया से ही मोहित होकर के मैं आपके यहाँ आया था। भगवान शंकर ने हमको भेजा था। तो जैसे ही मैं आपके आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश किया, माया भाग गई और ज्ञान मुझे उत्पन्न हो गया। तो मेरा जो संशय था वो अपने आप दूर हो गया है। फिर भी कहते हैं आगे, देखी परम पावन तव आश्रम गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। आपका परम आश्रम देख करके जो नाना प्रकार के संशय, मोह और भ्रम था वो चला गया। क्योंकि भगवान के भक्त जहाँ रहते हैं वहाँ माया नजदीक फटकती नहीं है। तो गरुड़ जी ने इस तरह से जो विनम्र, सरल, सुंदर वाणी बोला, वो अत्यधिक सुखप्रद था। काकभुसुंडी को इसे सुन करके मन में परम उत्साह उत्पन्न हुआ और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने श्री राम जी की कथा कहना प्रारंभ किया। अब श्री राम जी की कथा में क्या क्या कथा उन्होंने सुनाया वो यहाँ वर्णन में आता है, जो हम आप लोगों को भिन्न भिन्न उसमें सुनाएंगे। पहले क्या सुनाया उन्होंने? प्रथम ही अति अनुराग भवानी और रामचरित सर कहसी बखानी। सबसे पहले अत्यधिक प्रेम में भर करके उन्होंने राम के चरित्र रूपी जो सर है, जो तालाब है, जो नदी है, जो सरिता है, उसका गुण क्या है ये बताया। तो गुण क्या है? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम के चरित्र रूपी जो सर है, सरिता है, वहाँ बिना गुरु या भगवान की कृपा के जाया नहीं जा सकता। अर्थात मन उसको सुनने में नहीं लगेगा। राम की जो कथा है वो परम पवित्र है। कथा का सुनने का क्या क्या फल है ये सारा वर्णन उसमें आता है। सुनने के बाद ही जीव के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमको राम की कथा इस सर के नजदीक क्यों आना चाहिए। तो अब मात्र थोड़ा समय शेष रह गया है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले संडे में इसी से आगे मैं चर्चा करूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।